बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। नील महीधर शिखर सम दे के विशाल वराओ रामा दे के विशाल वराओ चपर चले सुकुट कृपो हाँ के न हो निभाओ सियापत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। तावत देखे अतिक रजवानी चले उबरा मरुत गतवाजी तुरत की नपसर संधाना मैं मिले गया बिलोकतवाना। तो अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ताके ताके तेरा महिष चलावा कर छल सुअर शरीर बचावा प्रगटत तुरत जाय मृग भागा ऋषि बत भूप चले संग लागा। राजा तक तक करते ही चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा रहता था। तो गया वो दूर घन घन वराहु जहाँ नाहिन गजवाज निवाहु अते अकेल वन विपुल कलेसु तदपि न मृग मगत जय नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। तो कोल लोग भूप बड़ धीरा भाग पेट गिर गुहा गमीरा अगम देख नृपति पर छाई फिरे बावन पर बुलाई। तो राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। तो खेद खिन्ने क्षोधित त्रसित राजा बाज समेत रामा राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित जल सरबिनु भयो अचेत सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। तो फिर तब पेने आश्रम एक देखा तहवत नृपति कपट मुनि वेदा जासुदेश नृपलीन चढ़ाई समर सेन तज गयऊं पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। तो समय प्रताप भानु कर जानी आपन अते असमय अनुमानी गयाऊ न ग्रह मन बहुत गलानी मिला न राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। तरे से और मारे रंग जे मेरा जाओ विपिन बसहे तापस के साजा तासो समीप गवन फकीना यह प्रताप रविते तब चीना। दरिद्र की भांति
मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत सहित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश मुनि जाना। उतारे तो रागते की न प्रणाम, परम चतुर न कहे उन्हें जनाम। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उससे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। तब हो पाते त्रसे तब लोग जरवरो दीन दिखाए, रामा जरवरो दीन दिखाए। मज्जन पान समेत कीनन पते हरिदाय, सियापति रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। तो गे श्रम सकल सुखी नृप भयाऊ, निज आश्रम तापस ले गया। आसन दीन अस्तर विजानी, पुण्य तापस बोले मृधवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए कहा, आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तो मकासा बना फेरा हूं अकेले, सुंदर जोवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर विवेक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा कैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। तो नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सोनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से यहां आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। तो हम कहाँ दोहरा दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा। कह मोन तात भयउ अंधियारा, जो जन संतरे नगरो तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। तो निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनो सुजान, रामा पंथ न सुनो सुजान। बसो आयो अस जान तुम जाए हो, तो बयान सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना।
तो तुलसी आसे भव्यता जैसी मिले साय रामा जैसी मिले साय आपन उतावे ताहि पै ताहि तहाँ ले जाए सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहां ले जाती है। भले नाथ आय सुधरे सीसा बांध तुरग तरु बैठ महिषा नृप भव बात प्रसन्न से उताही चरण बंदन जे भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा से नवाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। तो पौने बोले उम्र गेरा सुहाई जान पिता प्रभु करऊं ठिठाई मोहि मुनि ससोत सेवक जानी नाथ नाम ने जे कहूं भगानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, प्रभु आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृपहि सो जाना भूप सुहृद शोक पट सयाना बैरी पौने छत्री पौने राजा छल बल की न चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। तो समुझे राज सुख दोखे राती हवा अनल एव सोल गए छाती सरल बचन नप के सोने काना वयर समारे हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वो हृदय में हर्षित हुआ। त कपट बोरवानी मृदुल बोले जुगुत समेत रामा बोले जुगुत समेत नाम हमार भिकारे अबो निर्धन रहित निकेत सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन है। तो कान पजे वे ज्ञान निधाना तुम सारे खे गलित अभिमाना सदा रहे आप नऊ धुराए सब वेद कौशल को वे सब बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदर्श विज्ञान के निधान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। क्यों कि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की।
तो ते काहे शांत श्रोते तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम समाधान विकारे आगे हो, तब रंचे से वहीं संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वदा अहंकार ममता और मान रहे थे भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तव में संत हैं या भिखारी। तो जो से सो से तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिया स्वामी। सहज प्रीते भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सोन साते भाव कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, है राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। तमांगल भावन अमंगल हारी, द्रव सुधा सरत अजेर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।